हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑक्युपाइड बेड और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन बेड। ऑपरेशन बेड क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि ऑपरेशन बेड क्या होता है। इट इज़ ए बेड प्रिपेयर्ड फॉर ए पेशेंट हु इज़ रिसीविंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया फॉलोइंग सर्जरी। सर्जरी के बाद मरीज को जिस बेड पे लिया जाता है एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, उस बेड को हम ऑपरेशन बेड कहते हैं। ये आपकी एक साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक डेफिनेशन है। फिर आता है इसके पर्पस क्या हो सकते हैं ऑपरेशन बेड के। टू रिसीव पेशेंट कन्वीनियंटली, सुविधाजनक तरीके से पेशेंट को बेड पे लिटाने के लिए, लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। टू प्रोवाइड वार्मथ एंड कंफर्ट, पेशेंट को नॉर्मल टेम्परेचर मिले उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग और कंफर्टेबल फील हो, इसलिए हम ऑपरेशन बेड बनाते हैं। टू प्रिवेंट शॉक से पेशेंट को बचाने के लिए, एज़ यूजुअल जो टेम्परेचर होता है ऑपरेशन थिएटर में वो काफ़ी डाउन होता है, मतलब बहुत नीचे होता है, 20 या 23 ऐसे तक एक स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर सेट किया जाता है ऑपरेशन थिएटर का। तो उसमें से जब पेशेंट बाहर आता है तो काफ़ी ठंडा फील करता है, तो बाहर आने के लिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक रखने के लिए हमें कवर करके रखना पड़ता है, और जब तक वो रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए तो हमें उसको शॉक से बचाने के लिए भी इस तरह का बेड बनाते हैं। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, किसी भी तरह की इंजरी से बचाने के लिए ऑपरेशन बेड बनाया जाता है, क्योंकि पेशेंट एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट रहता है और वो मूव कर सकता है, तो उसके साइड में रेल्स लगाई जाती हैं ताकि पेशेंट नीचे ना गिरे, किसी तरह की इंजरी उसको ना हो। फिर आता है आर्टिकल रिक्वायर्ड। आर्टिकल क्या क्या इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए बता रही हूँ। एज़ यूजुअल जो यूनिट होती है, वार्ड जो होते हैं, उनमें सभी कुछ पहले से वेल प्लेस्ड होता है। जो आर्टिकल आप प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या लेंगे, डस्टर लेंगे, किडनी ट्रे, मैट्रेस विद कवर एंड द बेड शीट, ड्रॉ शीट, मैकिंटॉस, पिल्लो कवर, पिल्लो, काउंटर पैन या बेड कवर जो भी अवेलेबल होता है, बेड शीट, टॉप शीट, ब्लैंकेट एंड स्टूल, चेयर, डर्टी लिनन, ट्रॉली, ग्लव्स। ये जो नॉर्मल आर्टिकल्स हैं जो कि हम हर तरह के बेड के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं जो और ऑपरेशन बेड के लिए यूज़ होते हैं। उसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, एक मैकिंटॉस और ड्रॉ शीट, क्योंकि जिस साइड का ऑपरेशन हुआ है उस साइड पे मैकिंटॉस के साथ ड्रॉ शीट भी स्प्रेड करनी है ताकि पेशेंट की शोकेस पता चल सके, उसका ड्रेनेज वगैरह निकलता है तो वो हम उसको ऑब्जर्व कर सकें कि ब्लीडिंग हो रही है या शोकेज हो, किस टाइप की ब्लीडिंग आ रही है, फ्रेश ब्लड है या फिर ब्लड ऊज कर रहा है। तो उसके लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट भी पेशेंट के साइड में होना चाहिए। वैसे आजकल मॉनिटर हैं, कार्डियक मॉनिटर, वो भी बेड साइड में लगा दिए जाते हैं, उसमें सभी कुछ होता है। टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन काउंट करने के लिए आपके पास वहाँ पर होना चाहिए। थर्मामीटर होना चाहिए एंड द ट्रे, एक ट्रे होनी चाहिए, और रिसेसिटेशन ट्रे, एमरजेंसी ट्रे, क्योंकि पेशेंट जब तक एनेस्थीसिया से बाहर नहीं आ जाता और उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती तो वो ऑक्सीजन पे रहता है, तो कभी भी उसको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए रिसेसिटेशन ट्रे, आईवी स्टैंड फॉर फ्लूइड हैंग करने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर विद ट्यूबिंग एंड फ्लोमीटर एंड उसके साथ में ऑक्सीजन की एंड रिंच, ये पूरा एक सेट होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का। अदरवाइज़ तो जो सेंट्रल सप्लाईज है वो है तो देन वेल एंड गुड, तो वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रेश मास्क। फिर आता है सक्शन मशीन। सक्शन मशीन भी अगर आपके पास सेंट्रल सप्लाई है तो सक्शन कैथेटर और एक नॉर्मल सलाइन की बोतल ओपन करके सक्शन करने के लिए वहाँ पर होना चाहिए, और उसके साथ में नहीं तो एक पोर्टेबल सक्शन मशीन होना चाहिए। ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट एज यूजुअल ब्लड सैम्पलिंग के लिए, बट सीवीपी लाइन भी डालते हैं तो उससे भी ब्लड ले लेते हैं, तो ट्यूनिकेट का थोड़ा आप होना चाहिए, नहीं तो सीवीपी लाइन से भी काम चल जाता है। हॉट वाटर बैग भी आपके प्रैक्टिकल में लिखा है, वो क्यों चाहिए, क्योंकि वही जो मैंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन होता है, तो पेशेंट को गर्म रखने के लिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए हॉट वाटर बैग गर्म करके उसके बेड के अंदर डाल देते हैं ब्लैंकेट में, ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल टेम्परेचर मिल सके। फिर एक क्लीन ट्रे कंटेनिंग, एक क्लीन ट्रे होना चाहिए जिसके अंदर बाउल विद द गॉज पीस, सम गॉज पीस। फिर आर्टरी फोर्सेप्स एक होना है,
टंग डिप्रेसर होना है, स्पैचुला और एयरवे। ये जब आप वार्ड में प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ये आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी कि कैसे किसी तरह की होती हैं, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। और किडनी ट्रे विद अ पेपर बैग, ये मस्ट है। और इसकी जगह किडनी ट्रे दो तरह की ले सकते हैं आप, डर्टी के लिए भी किडनी ट्रे यूज होती है, बट ये आपके प्रैक्टिकल में लिखा है तो ये वाली आइटम्स आपको प्रैक्टिकल के लिए रखना है। प्रोसीजर में क्या करेंगे, वही बेड कार्बोलाइज्ड करवाना है, उसको सीट उसके ऊपर लगा देनी है, बॉटम सीट स्प्रेड करना है, फिर मैकिनटॉस लगाना है, उसके साथ में एक ड्रॉ सीट स्प्रेड कर देनी है और उसको टक कर देना है बोथ साइड। जिस एरिया का सर्जरी है उसी एरिया में मैकिनटॉस और ड्रॉ सीट लगेगी। अगर आपका ईएनटी का सर्जरी है तो आपका हेड साइड में लगेगी, अगर आपका ऑर्थो का शोल्डर का सर्जरी है तो उसके नीचे स्प्रेड होगी, एब्डोमिन सर्जरी है तो एब्डोमेन के नीचे लगाएंगे, और पेल्विस पार्ट का जहाँ भी है सर्जरी है तो पेल्विस के नीचे, पेल्विस पार्ट के नीचे ड्रॉ सीट और मैकिनटॉस स्प्रेड कर देंगे। मीन्स जिस एरिया की सर्जरी उसी एरिया के नीचे मैकिनटॉस और ड्रॉ सीट स्प्रेड करना है। बेड वैसे ही बनाना है जैसे आपने ओपन बेड को पूरा टक किया था दोनों साइड से, टॉप सीट डालना है, ब्लैंकेट कवर करना है और उसको टक कर देना है पूरी तरह से। और पिलो, कभी कभी पिलो लगाया जाता है और कभी नहीं लगाया जाता है, इट्स डिपेंड अपॉन द पेशेंट्स कंडीशंस। और पतला पिलो देना होता है। और ऑक्सीजन और सक्शन अपरेटस आपके चेक होने चाहिए कि वो वर्किंग कंडीशन में हो, और यूनिट को टाइडी छोड़ देना है। उसके बाद पेशेंट के आने के लिए वेट करना है और हैंड वॉश करके पेशेंट आएगा तब तक आपको बेड को रेडी रखना है। और उसके ऊपर एक चीज़ है कि जब आप बेड बना रहे हैं तो जो हमने ब्लैंकेट और टॉप सीट डाला है तो उसको पूरा फुट साइड से कवर ना करके लॉन्गिट्यूडनल साइड में फोल्ड 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 करके उधर वाले बिस्तर तक लेके जाना है सेंटर में, ताकि जब जैसे ही पेशेंट को आपने ट्रॉली से लिटाया तो वो वाली सीट फोल्ड की हुई पेशेंट के ऊपर आ जाएगी और फिर उसको फुट साइड से स्टक करना है। समझ गए? अंडरस्टैंड? कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बार बार देखें, उसको समझें, और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के डाल सकते हैं, तो आपको फिर से वो वीडियो समझाई जाएगी या वो आपके डाउट जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अच्छे से ध्यान से सब प्रैक्टिकल करने हैं, आपको बहुत अच्छे से सीखना है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। जुड़े रहिए मेरे साथ।